इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये होता क्या है देख लेते हैं। फर्स्टली बूलियन एक्सप्रेशंस को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो दो तरीके से करते हैं, या तो सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में जिसे सॉप फॉर्म कहते हैं, जिनको मिन टर्म्स भी बोलते हैं, या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में जिसको पॉस फॉर्म या फिर मैक्स टर्म्स भी बोलते हैं। सो मिन टर्म्स क्या होती हैं, मैक्स टर्म्स क्या होती हैं, ये हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्टली मिन टर्म्स या सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ये होती क्या है, जब आप ये दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट टर्म्स को, यानी प्रोडक्ट हो रही हों टर्म्स, ऐसी टर्म्स को आपस में ऐड करते हैं तो जो आउटपुट उनका होता है या जो वो एक्सप्रेशन बनता है उसको हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म या फिर सॉप फॉर्म या फिर मिन टर्म्स। जैसे एग्जांपल्स हैं, लाइक यहाँ कुछ एग्जांपल्स गिवन है। देयर इज़ अ प्रोडक्ट, आप गौर से देखें ए एंड बी एंड हो रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट हो रहा है उन दोनों का, और इस टर्म में भी ए बी सी का एंड हो रहा है। तो जब इन प्रोडक्ट टर्म्स को आप ऐड करेंगे तो ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन बनेगा इसे हम बोलेंगे एक मिन टर्म या फिर सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। एक ऐसा बूलियन फंक्शन या बूलियन एक्सप्रेशन जिसमें टर्म्स का आपस में रिलेशन जस्ट मल्टीप्लिकेशन हो, और ऐसी दो या दो से ज़्यादा टर्म्स को हम ऐड कर दें तो जो नाम दिया जाता है या जो लेबल दिया जाता है ऐसे एक्सप्रेशन को वो होता है मिन टर्म या फिर सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्स हो रहे हैं लेकिन आपस में ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्रोडक्ट हो रहा है और फिर इन तीन टर्म्स को आपस में ऐड किया जा रहा है। सो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन जो हुआ ना हमारे पास, इसे नाम देंगे सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स में हमारे पास यूजुअली हमारे पास 3 इनपुट्स होते हैं। 3 इनपुट्स के टेबल्स किस तरह बनते हैं आपको पता है, लेकिन इनको टर्म्स को लेबल किस तरह से करते हैं मिन टर्म्स के लिए। मिन टर्म्स में हमारे या सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में कीप दैट इन माइंड, क्योंकि इसकी हर एक चीज़ बिल्कुल ऑपोजिट होगी इन पॉस प्रोडक्ट ऑफ सम में। ठीक है, अब मिन टर्म्स में जहाँ वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है, ठीक है, जहाँ वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है वहाँ आपने x की वैल्यू x डैश लिखनी है। उसी तरह y की वैल्यू भी ज़ीरो है तो y डैश, z की वैल्यू भी ज़ीरो है z डैश। सिर्फ जब इनकी वैल्यू 1 होगी तब इनकी जो टर्म या जो हम इसको लेबल देंगे वो देंगे ओनली z। अब यहाँ देखें x डैश y डैश z का मतलब ये है कि x की वैल्यू भी ज़ीरो है, y की वैल्यू भी ज़ीरो है, z की वैल्यू 1 है। तो मिन टर्म्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ज़ीरो के लिए मिन टर्म्स आर कॉम्प्लीमेंट एंड ज़ीरो के बगैर मिन टर्म्स आर नॉर्मल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। और मिन टर्म्स 0 to 8 होती हैं, 0 to 7 होती हैं, 8 टर्म्स होती हैं टोटल 0 to 7। सो इनको लेबल मिन टर्म्स को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये टेबल आपने याद करना है। मिन टर्म्स को स्मॉल m से m0 m1 2 3 एंड सो ऑन टू m7 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखें कि x y z की वैल्यू जब 1 1 1 है तो हमारे पास टर्म क्या आई x y z। अब मेरे पास अगर कोई एक्सप्रेशन जिसमें लिखा हो कि a b c तो उसका मतलब क्या है कि मिन टर्म कौन सी है m7, और वैल्यूज़ क्या हैं x y z की या a b c की क्या वैल्यूज़ हैं 1 1 1। ठीक है, सो ये टेबल सबसे पहले अच्छे से याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, एक स्टैंडर्ड मिन टर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म किसे कहते हैं। एक ऐसा स्टैंडर्ड सोप एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें सारे वेरिएबल्स पूरे हों। इसका मतलब क्या है कि ये एक एग्जांपल आप देख रहे हैं जिसमें देर आर 3 वेरिएबल्स, 3 टर्म्स एक्चुअली, ए बी सी डी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी ये एक टर्म है, इसके अलावा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट एक ये टर्म है और एक ये वाली टर्म है। अब आप अगर नोटिस करें तो इन तीनों में सारे वेरिएबल्स हैं, यानी कोई भी वेरिएबल मिसिंग नहीं है। टोटल इस फंक्शन में हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं और तीनों टर्म्स में वो चारों वेरिएबल्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये एक स्टैंडर्ड सॉप फॉर्म है। लेकिन अगर इसमें जैसे यहाँ पर इस टर्म में मेरे पास C नहीं होता या D नहीं होता या A B कोई भी एक वेरिएबल मिसिंग होता तो मैं कहती ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो जब आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया जाए जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो लेकिन आपने उसे सॉप फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप उसके मिसिंग वेरिएबल सबसे पहले पूरी करेंगे। ये एक तरीका है मिन टर्म्स को अटेम्प्ट करने का। आगे हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करते हैं, देन क्लियर हो जाएगा। फर्स्टली अब हमें यहाँ एक फंक्शन दे दिया गया है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2.4 फ्रॉम आवर बुक। फंक्शन है a प्लस b कॉम्प्लीमेंट c
एंड वी हैव टू एक्सप्रेस दिस एज अ सम ऑफ मिन टर्म्स। सम ऑफ मिन टर्म्स मतलब सबसे पहले मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी, मतलब इसके जो मिसिंग वेरिएबल्स हैं उनको पूरा करूँगी। अब a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट c, टोटल वेरिएबल्स हमारे पास इस फंक्शन में 3 हैं और जो फर्स्ट टर्म है a उसमें 2 वेरिएबल्स कम है। तो सबसे पहले मैं a को b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करूँगी, प्लस b कॉम्प्लीमेंट c एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसकी जब ब्रैकेट ओपन हुई हमारे पास वेरिएबल क्या हो गया, a b प्लस e b कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट c। अभी भी इस टर्म में इन दोनों में c मिसिंग है, तो मैं इन दोनों टर्म्स को c प्लस c डैश से मल्टीप्लाई करूँगी और मेरे पास जो थर्ड टर्म थी a b डैश, उसमें एज यू कैन सी उसमें जो है b डैश c, इसमें मेरे पास a मिसिंग है, तो इसको मैं a प्लस e कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करूँगी। सो जो रिजल्टिंग हमारे पास वेरिएबल या फंक्शन आएगा, अब आप देखेंगे कि उसमें जितनी भी टर्म्स हैं उसमें सारे वेरिएबल्स पूरे हैं। इस टर्म में भी ABC है, इसमें भी ABC सारे वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब अब ये जो एक फंक्शन आया है ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड मिन टर्म फॉर्म में है। तो अब मैं इसको लेबल करूँगी कि इसकी m1 m2 m3 की वैल्यूज़ क्या बनती हैं। उसके लिए बेहतर ये है, इट्स बेटर कि आप टेबल पहले से ही मिन टर्म्स का ड्रॉ कर लें साइड पर, और फिर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको इजीली आप टेबल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c का मतलब ये है कि a की वैल्यू भी 0, b की भी 0 और c की 1। अब मैंने देखना है कि 0 0 1 टेबल में कौन सी वैल्यू, दैट इज़ दिस वन, और इसकी वैल्यू है m1। इसको ये मिन टर्म कौन सी है, m1, तो मैंने यहाँ लिखा m1। इसी तरह m4 5 6 एंड सो ऑन टू 7। अब मेरे पास ये टर्म्स जो हैं ये वाली मिन टर्म्स हैं 1 4 5 6 एंड 7। और मिन टर्म्स के फंक्शन को, स्टैंडर्ड फंक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, f ब्रैकेट में कितने वेरिएबल्स हैं a b c इक्वल्स टू समेशन। अब क्योंकि ये सम ऑफ मिन टर्म्स होता है, मिन टर्म्स हमेशा सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसका जो साइन होता है वो है समेशन का साइन। और ब्रैकेट में मैं वही वेरिएबल्स जो मेरे पास इसकी टर्म्स थी 1 4 5 6 7 लिखूँगी, एंड दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जांपल। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे एंड यू हैव टू सॉल्व देम, लेकिन उनमें आप अंडरस्टैंडिंग के लिए या उनके बेटर सोल्यूशन के लिए आप टेबल बनाएंगे। एंड बिल्कुल इसी तरह से देयर इज़ एन एग्जांपल 2.19, उसमें जस्ट मिन टर्म का जो पोर्शन है दैट इज़ पार्ट 1, वो आपने सॉल्व करना है एंड दिस इज़ योर होमवर्क प्रॉब्लम। If there's still any issue or confusion which is not the point which is not clear, you can discuss it and in the comment box below. Till then, thank you.